हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत फतमान नाम में आप सबकी सलामती हो। आज के दिन के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा ने मुझे और आपको संभाला, रात भर हिफाजत की और सुबह का दिन दिया, और खुदा अपने लोगों को बरकत देने की कुदरत रखता है। मेरे अज़ीज़ों, जो खुदा उनसे डरता, कामता, थार थिराता खुदा उनके हजूर आता है, तो खुदा उनके लिए अपना आसमान खोलकर बरकत को नाजिल करता है। जो खुदा उनसे डरता नहीं, वो हमाकत, तकब्बर, गरूर, गालियां, झूठ, फरेब, दगाबाजी, गुनाह हर किस्म का वो करता है, क्योंकि वो खुदा से नहीं डरता। खुदा के साथ उसका तल्लुक नहीं। जो खुदा से डरता है उसकी उम्र को खुदा दराज करता है और उसके लिए अपना आसमान खोलकर बरकत नाजिल करता है। आज हमें ज़रूरत है कि हम खुदावंद के हजूर अपने होंठों का शुक्रगुजारी नजराना लेकर आए। जब खुदावंद अपने लोगों को प्यार करता है, तो हमें चाहिए कि हम खुदावंद के हजूर अपना वक्त गुजारें, उससे डरते, कामते, थार थिराते उसके हजूर आए। आज खादमों के लिए जो ज़्यादा उस्ताद बनते हैं, उनके लिए कलाम मुक़द्दस याकूब का खत, उसका 3 बाब। तो आइए हम सीखेंगे मिलकर खुदा के कलाम से। ऐ भाइयों, तुम में ज़्यादा बहुत से उस्ताद ना बने, क्योंकि जो ज़्यादा उस्ताद बनते हैं ज़्यादा सजा पाएंगे। इसलिए कि हम सब के सब अक्सर खुता करते हैं। कामिल शख्स वो है जो बातों बातों में खुता ना करे। वो अपने सारे बदन को भी काबू में रख सकता है। जब हम अपने काबू में करने के लिए घोड़े के मुंह में लगाम देते हैं, तो सारे बदन को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी कितनी तेज हवाओं में चलाए जाते हैं, और छोटी सी पतवार जो मांझी के मुवाफिक एक नहायत छोटी सी जबान जो किसी के काबू में नहीं कर सकते। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पे बात कलाम मुक़द्दस की याकूब का खत लिख रहा पौलुस रसूल कि तेज हवाओं में जहाज को चलाते हैं। जहाज इंसान के कंट्रोल में है, और जब कोई भी इंसान अपनी जबान पर कंट्रोल नहीं करता, तो वो अक्सर खुता करता है। तो खुता जो है वो उसका बहाना ये हो जाता है कि हमने बात की है, लेकिन ये इल्म नहीं। 2 खानदानों को बर्बाद कर देना, 2 मुल्कों को बर्बाद कर देना, 2 खानदानों को छोड़कर कौमों को बर्बाद कर देना, क्योंकि एक जबान है। जबान से बात निकलनी है, और उस बात की वसीला 2 लोग हलाक हो जाएंगे। खादिम या कोई भी जब तेज जबान चलाता है, तो जबान का
कलामे मुक़द्दस शीशी हवाला के अंदर 11 आयत में लिखा है, एक चश्मा से मीठा और खारी पानी निकलता है। मीठा बड़ी चापलूसी, बड़ी मोहब्बत और बड़ी खुदा की बातें की जाती है, ये चापलूसी है। और खारा पानी, गालियां निकलती हैं, झूठ बोला जाता है और एक दूसरे की चुगली लगाई जाती है, तो ये खारा पानी कलामी मुक़द्दस के अंदर कि जब एक चश्मा से डबल पानी यानी कि मीठा भी और खारी भी दोनों पानी निकलते हैं, तो वो पानी क्या है? हम एक चश्मा को एक किस्म का पानी निकालेंगे तो तब जिंदगी बहाल होगी। मेरे अज़ीज़ों, मैं ज्यादातर ये बात कहता हूं, एक कश्ती के सवार हो जाओ, चाहे अबलीस की तरफ चले जाओ, चाहे खुदा की तरफ चले जाओ। खुदा की तरफ जाने वाले आसमान की बादशाही के वारिस होंगे, जो दोनों कश्तियों के अंदर पांव रखते हैं। जब दरमियान में जाएगी, एक कश्ती उधर हो जाएगी, एक उधर हो जाएगी और ठह गड़ी में चला जाएगा और उसका पता नहीं चलेगा। वो मारा जाएगा। और हम छोटी सी पतवार जो मांझी के मुआफिक कलामे मुक़द्दस में लिखा है, वो छोटी सी एक तिनका है। माचिस के साथ, तिनकी के साथ कितना मसाला लगा होता है, जो छोटी सी एक तिनके के वसीला कितना बड़ा जंगल को आग लगा देता है। और ये मांझी है, ये ज़बान एक बात करने से बनी नौ इंसान को वीरान कर देती है, कितना नुकसान कर देती है। अपनी ज़बान पे कंट्रोल करेंगे तो तब खुदा के हज़ूर बादशाही के वारिस बनेंगे। मेरे अज़ीज़ों, जब हम अपनी ज़बान पर कंट्रोल नहीं कर सकते तो दूसरों को कैसे कह सकते हैं? ये छोटी सी ज़बान है, इसके 7 नाम रखे गए हैं। ये एक बुला भी लिखा हुआ है। ये एक बुला है, एक बुला। यहाँ पे कोई भी शख्स के करीब आएगी तो वो कितनी जल्दी से उस बुला के ऊपर बोल पड़ेगा, लेकिन इस बुला के लिए क्यों नहीं बोलते? इस बुला को कंट्रोल में करने के लिए कलामे मुक़द्दस है। जब कलामे मुक़द्दस को हम अपनी जिंदगी के अंदर रखेंगे, खुदा का डर, खुदा का खौफ रखेंगे, तो फिर इस ज़बान पर कंट्रोल कर सकते हैं। यही ज़बान नशी को मांगती है, यही ज़बान अफ़ज़ोइयां करती है, यही ज़बान गालियां निकालती है, यही ज़बान झूठ बोलती है। इस ज़बान पर जब कंट्रोल करेंगे तो यकीनन आसमान की बादशाही के वारिस हो जाएंगे। घोड़ी के मुंह में जब लगाम देते हैं तो घोड़े के सारे बदन को घमा लेते हैं। घोड़े को इल्म होता है, मुझे यहाँ पे इशारा कर दिया है, तो वो इशारे को समझ लेता है। तो जब घोड़े को नहीं समझता घोड़ा, तो फिर थोड़ा सा जोर से उसकी लगाम को खींचते हैं, तो फिर वो घोड़ा उसी तरफ चलता है। आज
हम अपने मुंह में लगाम देने के लिए कलामे मुकद्दस को अपनी जिंदगी के अंदर ले लें। जब खुदा का डर, जब खुदा का खौफ आपकी जिंदगी के अंदर होगा तो यकीनन खुदा आपके साथ होगा। खुदा के कलाम में मैं मिसाल की किताब में सुन रहा था, पढ़ रहा था, तेरे कानों को और तेरी आंखों को मैंने बनाया है। जब उसी ने मुझे बनाया तो उसी का कंट्रोल मेरी जिंदगी पर मौजूद होगा। जब डर खौफ रखेंगे तो यकीनन वो हमें हद से ज्यादा प्यार करेगा। तो जब हम उसका कंट्रोल नहीं मानते, जब उसकी हजूरी में नहीं आते, जब उसकी शुक्रगुजारी नहीं करते, जब अपनी जबान पर कंट्रोल नहीं करते, जब अपनी जबान को लगाम नहीं देते, तो फिर खुदा के हजूर नहीं आ सकते। फिर खुदा ने जब बुलाना है तो कलामे मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील में लिखा है, बादशाह के बेटे बाहर अंधेरे में खड़े किए जाएंगे, वहां आंखों का रोना और दांतों का पीसना होगा। मत सोचें कि हम क्रिश्चियन हैं, मसीह हैं, तो हम आसमान की बादशाही के वारिस होंगे। वारिस तब होंगे जब अपने आप को खुदावंद के ताबे करेंगे, जब अपने आप को खुदावंद की हजूरी में ले आएंगे, जब अपनी जिंदगी को बदल लेंगे, जब अपनी सोच को बदल लेंगे, जब खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे। मेरे अज़ीज़ों, 2025 गुजर गया, आज 2026 मेरे और आपके लिए बरकतों का साल है। लेकिन बरकतें उनके लिए हैं जो खुदा का खौफ रखेंगे, जो खुदा के साथ डरते कामते तार थिराते खुदा की हजूरी में आएंगे। तो जो लोग डरते कामते तार थिराते नहीं आएंगे वो मारे जाएंगे, उनकी हलाकत होगी। बेशुमार जिंदगियां इस साल के अंदर कुछ कर देंगी, बड़े तूफान आएंगे, बहुत सारी मुसीबतें आएंगी, लेकिन उनके लिए हैं जो खुदावन से दूर हैं। खात्मा नहीं होगा, मुसीबतें आएंगी, दुख आएंगे और बीमारियां आएंगी। जो अपना काम करेंगी, जो लोग खुदा से मोहब्बत नहीं रखते वो उड़ा दिए जाएंगे। आज हमें जरूरत है तौबा करें, ईमान लाएं, निजात पाएं और जिंदगी पाएं। सारा जलाल यीशु नाम को दें। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आज मेरे अज़ीज़ों, आज के कलाम के लिए दुआ मांगे, आज के खूबसूरत दिन के लिए दुआ मांगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तुझे पुकारते, तुझे सजदा करते हैं। तू ही सजदे और बुजुर्गी के लायक है। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुने खुदावंद। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, कौमों की खुदा, कबीलों के खुदा, ना बदलने वाले खुदा, तेरा शुक्र करते हैं। तो अपने लोगों को बेहद प्यार करता है। तो अपने लोगों के साथ साथ दिन को बादल का सितून बनकर, रात को आग का सितून बनकर हिफाजत करता है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत देना, दुआ को सुन, कबूल करना। ऐ खुदावंद, कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले न जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला,
तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे। शरीरों के मुंह बंद करना, गंदी तस्वीरों के मुंह बंद करना, शैतान की चालाकियां बंद करना। आज अपने लोगों की जबान को अपनी जलाल के लिए इस्तेमाल करना। आए खुदावन, बनी नो इंसान की जबान जो खुदावन तेरे कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को बदलना चाहता है, वो अपनी जबान पर कंट्रोल करे और हमेशा की जिंदगी के अंदर दाखिल हो जाए और सारा जलाल और सारी इज्जत तुझे मिले। तू ही इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के लायक है। बड़ी बरकत दे। दुआ को सुने खुदावन। अबलीस के तमाम मंसूबे बंद करना, अबलीस की चालाकियों को बंद करना। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले न जमीन के ऊपर। सब नामों में तेरा नाम आला, तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत देना। शरीरों के मुंह बंद करना। ऐ बाप आसमानी मेरे घराने के साथ हो, बच्चों के साथ हो। बाबा बाबा बीबी बीबी हालेलुया प्रेज लॉर्ड। यीशु नासरी में तेरे शुक्र गुजार हूँ। तू मेरे आस पास पड़ोसियों, गली मोहल्ला, मेरी कलीसिया के साथ हो, मेरी काम के साथ हो, मेरे मुल्क के साथ हो, अजीज़ो कारिब के साथ हो। अपनी पनाह अपनी लपेट में ले, अपनी लहू की धार के नीचे रख। तमाम बुरे मंसूबों से बुझा, अबलीस की चालाकियां बंद कर। ऐ खुदावन, अपनी पाकरू को भेज, अपनी जलाल को जाहिर कर। शैतान की चालाकियों, शैतान के मंसूबे, शैतान की कोफ्तें शर्मिंदा कर। ऐ खुदावन, तू ही जिंदा तबीब आजम है। आज का तेरे हसूर जिकना बखूर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। बड़ी बरकत दे। मेरी दुआ को सुन बाप आसमानी। मैं उन बीमारों को तेरे मज़हब पर लाता हूँ जो तरह तरह की बीमारियों में, परेशानी की हालत में है, जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। तो उन्हें जवाब नहीं देता, तो उन्हें शिफा देता है और उनको खुशी बख्श देता है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे। आज का तेरे हजूर जिकना बखूर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, मैं उन बेटियों को तेरे मज़हब पर लाता हूँ जो बे औलाद हैं। उनको औलाद जैसी मीरास दे, ताकि वो अपनी जिंदगी के अंदर खुशी के ऊंचे दिन देखें और तेरी शुक्र गुजारी करें। बाप आसमानी, मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरे मुल्क की कबीना के साथ रहना, मेरे मुल्क के अदारों के साथ रहना, मेरे मुल्क के पाक फौज के साथ रहना, मेरे मुल्क के अदलिया के साथ रहना। बाप आसमानी, अपना हाथ बढ़ाना और बरकत देना। तमाम कमजोरियों पर गालिब आने वाली रूह बख्श देना। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले न जमीन के ऊपर। सब नामों में तेरा नाम आला, तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे। दुआ को सुन, कबूल कर। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र गुजार हूँ। बड़ी बरकत देना। दुआ को सुनना, कबूल करना। मैं खुदावन तेरे हसूर बढ़ता रहूं और तेरे नाम को जलाल दूं। मैं घटूं, तुम बढ़े, तेरा नाम जलाल पाए। तो इज्जत के लायक है, तो जलाल के लायक है। आज की सारी मीटिंग के लिए तेरा शुक्र गुजार हूँ। बड़ी बरकत देना। दुआ को सुन, कबूल करना। आज सुबह के लिए तेरा शुक्र गुजार हूँ। तो अपने लोगों को संभाल, हिफाजत करना, बरकत देना। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावन की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती है
जमीन पर भी हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तुम्हारे कसूर में माफ कर, हमें आजमाइश में ना ला, बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत आपसे लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाजर जमात और मुकस्सिम लोगों के साथ, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ होते रहे, आमीन।